आज हम हाइट एंड डिस्टेंस के एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और उसमें हाइट और डिस्टेंस की शॉर्ट ट्रिक को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है। हाइट एंड डिस्टेंस में 90 डिग्री का एक एंगल होता है और ये दो एंगल 90 के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कंडीशन 1 लेते हैं। कंडीशन 1 में ये 30 डिग्री का मान लिया हमने, ये 60 डिग्री का मान लिया, ए बी सी। और हम हाइट और डिस्टेंस को बिना कोस और साइन वैल्यू के सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे कि हमने ये 30 डिग्री का मान लिया, ये 60 डिग्री का मान लिया, तो 30 डिग्री के सामने ए वैल्यू और 60 डिग्री के सामने हो जाएगी हमारी a√3 और 90 डिग्री के सामने हो जाएगी 2a। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी सी, ये 30 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री का हो जाएगा अपने आप, ये 90 डिग्री का होता ही है। तो अगर 30 डिग्री के सामने वैल्यू हमारी है 5, तो ये कितनी हो जाएगी 5√10 और ये कितनी हो जाएगी 2a। ए की वैल्यू हमारी क्या है 5, तो ये हो जाएगी 10, ये हो जाएगी 5√3। ये 5√3 और ये 30 के सामने वैल्यू a होती है तो ये 5, 60 के सामने वाली a√3 होती है तो ये 5√3 और इधर हो जाएगी 2 × a तो ये 10। ठीक है, हम कंडीशन 2 लेते हैं। कंडीशन सेकंड, हम 7 या 6 या 7 कंडीशन करेंगे जिससे हमारा हाइट और डिस्टेंस का सभी चैप्टर क्लियर हो जाएगा विदाउट कोस और साइन वैल्यू के। कंडीशन हमने सेकंड ली, एंगल लिया हमने ए बी सी, बी 90 डिग्री का और ये दो एंगल ले लिए हमने 45 के। अगर इस 45 के सामने वाला एंगल ए है तो इस 45 के सामने वाला एंगल भी ए होएगा और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा √2a। अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं। ए बी सी, ठीक है, ए के सामने वाला इधर ये एंगल है 45 डिग्री, ये भी एंगल 45 डिग्री हो जाएगा अपने आप। तो 45 के सामने वाला एंगल अगर मान लो हमारा 10 है तो इस 45 के सामने वाला भी एंगल 10 हो जाएगा और इसके सामने क्या हो जाएगा 10√2। हम इसको बिना कोस और साइन वैल्यू के सोल्व कर रहे हैं। 45 डिग्री के सामने वाला एंगल है, उसके सामने वाली साइड ए है तो इस ये भी 45 का हो जाएगा, इस 45 के सामने वाली साइड भी ए होएगी तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज कितने का हो जाएगा √2a। ठीक है, ए और ये थर्ड कंडीशन देखेंगे। दो कंडीशन है जिसमें एक एंगल 30-60 है और एक एंगल 45-45 है। और थर्ड कंडीशन हम लेते हैं। थर्ड कंडीशन हमें लेनी है 30 और 60 की। कंडीशन थर्ड 3, तो जिसमें हम एक साइड दो एंगल बनाएंगे। ये 30 डिग्री का, ये 60 डिग्री का। कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो हमें इसको d मान लिया, ये हमारा x है तो हमें इसकी डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी। कैसे निकालेंगे विदाउट कोस साइन वैल्यू के। तो ये छोटे वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी, ये हो जाएगा पॉइंट हमारा d, ए बी डी। 30 ये आएगा 60 का, ये 90 का, तो ये हो जाएगा हमारा 30 के सामने x है तो 60 के सामने हो जाएगा x√3 जो हमने फर्स्ट कंडीशन में किया था। अब इधर 30 के सामने x√3 है, 30 के सामने x√3 है तो इधर ये पूरा एंगल कितने का हो जाएगा हमारा 60। तो 60 के सामने कितने की हो जाएगी पूरी साइड x√3 मल्टीप्लाई में x√3।
ठीक है, एक्स रूट 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x। तो 3x किसके इक्वल हो जाएगा, 3x इक्वल में x प्लस डी। ये x प्लस का इस साइड आगे माइनस का, 3x ये 2x इक्वल में d। तो x की वैल्यू आ गई हमारी d/2। ठीक है, इधर x की वैल्यू d/2 आ गई, तो इधर x की वैल्यू हो जाएगी हमारी d/2 और इधर x की वैल्यू हो जाएगी हमारी ए बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी d/2 रूट 3। ए बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी d/2 रूट 3। अब हमें और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया, ये एंगल इधर 60 और 30 के बन रहे हैं, ये 30 का, ये 60 का, ए बी सी डी, ये 90 का। एग्जांपल लेते तो हमें कौन सी साइड दे रखी है, हमें ये साइड दे रखी है BD 20। तो हमें DC डिस्टेंस निकालनी है। DC डिस्टेंस कैसे निकलेगी, इधर एंगल 60 का 30 का हो जाएगा छोटे वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में ये एंगल 30 का हो जाएगा। तो 30 के सामने वाली साइड ए, तो 60 के सामने वाली साइड हमारी हो जाएगी ए बी 20 रूट 3। इधर ए के सामने 30 के सामने वाली 20, तो 60 के सामने वाली 20 रूट 3। तो ये हो जाएगी हमारी 20 रूट 3 और ये हमारा होता है d/2। तो हमारा DC कितना हो जाएगा, d/2 इक्वल में 20, तो d हमारा हो जाएगा 40। तो DC हो गया हमारा 40, DC इक्वल में 40। अगर हमें ए बी निकालना होता तो ए बी की कितनी हो जाती, ए बी होता हमारा d/2 रूट 3, तो ये हो जाएगा हमारा 20 रूट 3। तो हम इससे सभी साइड निकाल सकते हैं विदाउट कोसाइन वैल्यू के। अब कंडीशन हम फोर्थ देखते हैं। पहली कंडीशन हमने देखी 30 और 60 एंगल की। सेकंड कंडीशन देखी हमने 45 एंगल की। और थर्ड कंडीशन देखी हमने एक ही साइड दो एंगल बन रहे हैं। दो एंगल कौन से, एक 60 डिग्री का और एक 30 डिग्री। अब हम कंडीशन फोर्थ पढ़ते हैं। कंडीशन फोर्थ में क्या है, एक एंगल तो 30 डिग्री का और एक एंगल 45 डिग्री का, ए बी सी डी। अब ये हमारी डिस्टेंस है DC और BD हमारी x है। तो ये एंगल भी 45 का हो जाएगा, ये 90 का ही होता है हमेशा। तो ये 45 का, तो ये साइड भी 45 की x, तो ये 30 के सामने x है, तो ये पूरा 60 का होएगा। 60 के सामने क्या हो जाएगा, x रूट 3। तो ये पूरी साइड की नाम क्या हो जाएगा, x रूट 3। तो BC इक्वल में x रूट 3, तो x रूट 3 इक्वल में x प्लस डी, x रूट 3 माइनस में x डी। तो x को हम निकाल लेंगे, रूट 3 माइनस 1 इक्वल में d। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी d/रूट 3 माइनस 1। रैशनलाइजेशन करने पर d अपॉन में 2 रूट 3 प्लस 1। x की वैल्यू आ गई हमारी d/2 रूट 3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारा d/2 रूट 3 प्लस 1 और ये भी हो जाएगा हमारा d/2 रूट 3 प्लस 1। अब हम इस कंडीशन के ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा एक एंगल 30 डिग्री, एक एंगल 45 डिग्री। ये 30 डिग्री का, ये 45 डिग्री का, ए बी सी डी। पहले हम डिस्टेंस से करते हैं। अगर हमें डिस्टेंस दे रखी है 20, तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 20 अपॉन में 2 10 रूट 3। x की वैल्यू हो जाएगी 20 अपॉन में 2 फिर रूट 3 प्लस 1, तो हो जाएगी 10 रूट 3 प्लस 1। ये x की वैल्यू भी 10 रूट 3 प्लस 1 और ये x की वैल्यू भी 10 रूट 3 प्लस 1। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें हाइट दे रखी है, हमें डिस्टेंस निकालनी है। जैसे कि हमें एक एग्जांपल से ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री,
ए बी सी और डी। अगर हमें हाइट दे रखी है 10, तो 45 के सामने 10, तो इस 45 के सामने भी 10, और ये x की वैल्यू होती है 10, तो x की वैल्यू हमारी 10 है, तो d अपॉन में 2√3 + 1, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 20 अपॉन में √3 + 1, तो ये हमारी हो जाएगी d की वैल्यू 20 अपॉन में √3 + 1। डी सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 20 अपॉन में √3 + 1। इससे हम बिना कोस साइन के वैल्यू के, बिना कोस और साइन की वैल्यू याद करे हुए सभी वैल्यू को अपन आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम कंडीशन फिफ्थ देखते हैं। कंडीशन फिफ्थ में क्या है, जहाँ 45 के एंगल बन रहे हैं दोनों, तो दोनों के हाइट और डिस्टेंस, हाइट दोनों की सेम होगी। अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं 45 और 60 डिग्री की। ये 45 का एक एंगल बनेगा एक साइड और उसके पास 60 डिग्री का, ए बी सी डी। ये 45 का है और ये हमारा 60 का है, और ये 30 का बन जाएगा, ये 90 का, और ये पूरा 45 का। अब इधर 30 के सामने x है, तो 60 के सामने क्या हो जाएगा, ये 60 के सामने x√3, ठीक है। और ये 45 है, तो इस 45 के सामने x√3 है, तो इस 45 के सामने भी x√3, और ये हमारा d, तो x + d किसके बराबर हो जाएगा, x√3 के, तो d की वैल्यू आ जाएगी हमारी x√3 माइनस का x, d की वैल्यू आ गई हमारी x√3 - 1, और x की वैल्यू आ गई हमारी d√3 - 1। तो इसका रैशनलाइजेशन करेंगे d/2 √3 + 1। अब इधर d की x की वैल्यू आ गई हमारी d/2 √3 + 1, तो इस x की जगह पर वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारी AB की डिस्टेंस हाइट कितनी हो जाएगी, d/2 √3 + 1 मल्टीप्लाई में 1/√3, क्योंकि इधर 1/√3 x की वैल्यू हमारी है d/2 √3 + 1, और AB की वैल्यू पूरी हो जाएगी d/2 √3 + 1 अपॉन में √3। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, ये 45 का एंगल और ये हमारा 60 डिग्री का, ए बी सी डी। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल देखते हैं। हमारी वैल्यू दे रखी है हमें 30, डी सी हमें डिस्टेंस दे रखी है 30, तो ये निकाल लिया, हाइट ए भी निकाल लिया है। ए भी कैसे निकलेगी, ये पूरा 45 का, तो 45 के सामने ये x हो जाएगा, इधर 30 के सामने x, तो इधर 60 के सामने x√3। अब इधर डिस्टेंस 30 दे रखी है, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी की जगह पे 30 रखेंगे तो 30 अपॉन में 2 √3 + 1 अपॉन में √3 कितना हो जाएगा, ये 15 √3 ब्रैकेट में √3 + 1। सिंपल डी की वैल्यू दे रखी है, तो ए बी की डिस्टेंस निकाल लो, इधर डी की वैल्यू रखकर, तो 15 √3 ब्रैकेट में √3 + 1। इसमें डिस्टेंस, इसमें ये डिस्टेंस माना है, x माना, तो x√3 हो जाएगा, क्योंकि 60 के सामने x√3 होता है और 30 के सामने ओनली x होता है। ये कंडीशन हमारी 5th थी। अब कंडीशन हम 6th लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली। कंडीशन 6th में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कंडीशन 6th, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल θ1 प्लस में θ2 इक्वल में 90 होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास दो पोल है, इस पोल से इधर एंगल बन रहा है θ1 और इस पोल से हमारे पास इधर एंगल बन रहा है θ2, और ये हमारी ए डिस्टेंस है, ये हमारी बी हाइट है।
पोल की हाइट, दोनों पोल के इधर क्या हो जाएगा tan थीटा 2, तो इसके सामने वाला साइड हाइट a अपॉन में tan थीटा 1, इसके सामने वाली हाइट b। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम दोनों की हाइट निकाल सकते हैं और बीच वाली ये x हो जाएगी। अब हम लेते हैं एक और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की एक और कंडीशन। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की एक और कंडीशन है थीटा 1 और थीटा 2। ये थीटा 1 ये थीटा 2 और ये हाइट निकालनी है। ये पूरी हमारे पास a इतनी इधर एंगल बन रहा है और इधर पूरी ये पूरी लेंथ हो जाएगी हमारी b। ये स्टार्टिंग से ही होएगी, स्टार्टिंग से इधर रखिए, स्टार्टिंग दूरी पर ये b है। ठीक है, तो इधर हाइट हमारी किसके बराबर हो जाएगी √ab का ab। अगर बीच में दो पोल दे रखे उनके बीच में एंगल दे रखे थीटा 1 और थीटा 2, तो tan थीटा 2 अपॉन tan थीटा 1 इक्वल में हो जाएगा ये अपॉन में b। अगर दोनों एंगल एक साइड दे रखे हैं तो हाइट निकालनी है, तो हाइट हो जाएगी इक्वल में √ab। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल ये एंगल कितने की भी हो सकते हैं, एंगल थीटा 1 और थीटा 2, बस ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने चाहिए, दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। ए बी सी डी कितनी डिस्टेंस दे रखी है, कितनी डिस्टेंस है, तो ये 40 मान लो डिस्टेंस, ये 40 और इधर से डिस्टेंस है 100। तो इसकी हाइट निकालनी है, हाइट किसके इक्वल होती है √ab। ये हमारा 40 है, बी हमारा 100 है, तो √4000। इसको कैसे सोल्व करेंगे, 400 का 20 और 100 बच जाएगा अंदर, तो एच की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20 √10। अब हम कंडीशन 6 देखते हैं। इसमें बस दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दो फॉर्मूले। अगर दो एंगल बीच में बन रहे हैं और दोनों एंगल एक साइड बन रहे हैं तो उसकी ये दो कंडीशन है। तो एक लास्ट कंडीशन देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक पेड़ होता है, पेड़ वो टूट कर इधर गिरता है, ए बी सी, ए बी सी, तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री का, ये इधर 30 है और ये एंगल बन रहा है इधर 60 का बन जाएगा। और 30 के सामने ए है तो 60 के सामने a√3, तो ये क्या हो जाएगा इधर 2a। तो इधर पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए बी बराबर होता है ए बी इक्वल में होता है ए डी के। ठीक है, क्योंकि ये पेड़ उधर टूट कर इधर जमीन पर एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, तो ए बी की वैल्यू इक्वल हो जाएगी ए डी के। तो ए डी पूरी सी डी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, पूरी पेड़ की हाइट a और ये 2a, तो a + 2a 3a के बराबर हो जाएगी। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल लेंगे, ये पेड़ टूटकर इधर जमीन पर गिर गया, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, ये इधर 60 का हो जाएगा, ये 90 डिग्री। एग्जांपल में क्या दे रखा हमारे पास, ये 30 डिग्री का दे रखी है, इसकी डिस्टेंस ए बी सी डी। हमें पेड़ की हाइट निकालनी है, पेड़ की हाइट क्या हो जाएगी बी डी। तो इधर 60 के सामने 30 है, तो 30 इक्वल में हो जाएगा a√3 के, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 30/√3, ये हो जाएगा 10√3 इक्वल में a। तो इधर ये 30 के सामने क्या एंगल हो जाएगा 10√3, और अब ये वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या आती है 2a के इक्वल हो जाएगी, तो ये 20√3, क्योंकि a की वैल्यू हमारी 10√3 है, तो 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी 20√3, तो a डी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 20√3, और पूरी बी डी की वैल्यू निकालनी हो तो 10√3 ये प्लस में 20√3, तो बी डी की वैल्यू टोटल हो जाएगी हमारे पास 30√3। हमारे पास ये 7 कंडीशन थी, और इन 7 कंडीशन से हम हाइट और डिस्टेंस के
पूरी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।